नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हेल्थ से संबंधित हम बहुत सारे वीडियो पहले भी दे चुके हैं, जिसमें कि करोड़ों व्यू आए हैं। करोड़ों यानी 1 करोड़ से ज़्यादा भी है। जैसे केले का पत्ती का भस्म, उसको आप सर्च करके देखें। और कमर दर्द के लिए, पेटलेट के लिए बहुत सारे वीडियो दी हूँ। अभी पिछले सोमवार को हम लाइव वीडियो में एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके गर्दन में दर्द होता था, तो उसी समय मैं बताई एक्सरसाइज करके कि आप ऐसा करो। उसी समय वो देखते देखते करी और दूसरा कमेंट था कि हाँ हमको आराम लग रहा है। फिर एक कमेंट आया 1-2 दिन के बाद कि हाँ उनको काफ़ी आराम है। तो हेल्थ से संबंधित वीडियो हम वही देते हैं जो हम खुद करके देखे रहते हैं या हम आस पास में आजमाए रहते हैं, तब हम आपको वीडियो देते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी शुगर पेशेंटों के लिए, शुगर पेशेंट के लिए कि क्या क्या करने से शुगर कंट्रोल में या बिल्कुल नहीं ही होगा। हमारे घर में भी, हमारे जानकार में भी, आसपास में बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि ये सब बीमारियां कॉमन सी हो गई हैं, क्योंकि खान पान जो है वो पहले जैसे नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को काम नहीं है। पहले के लोग काम बहुत करते थे, घरों में महिलाएं काम करती थीं, खेतों में पुरुष भाई काम करते थे। पुरुष भाई पैदल चल के या साइकिल चला के कहीं काम पर जाना है तो जाते थे। अब क्या है, स्कूटर है, गाड़ी है, सब चीज़ें हैं। तो मेहनत कम होने की वजह से काफ़ी बीमारियां लोगों के अंदर पनपने लगी हैं। तो खान पान पर ध्यान दें और मेहनत भी करें। अब अगर जैसे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है सुबह का वॉकिंग करना, यानी सुबह तेज़ तेज़ पैदल चलना। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हम कहाँ पैदल चलें, अनजान जगह में, ऐसा वैसा जो भी। तो छत है, गार्डन है, कुछ भी है, आप वहाँ भी पैदल चल सकते हैं। ऐसी मान्यता है, हम लोग भी मतलब देखे हैं कि पैदल तेज़ तेज़ चलने से अच्छा कोई भी एक्सरसाइज नहीं होता सभी के लिए। देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर रखे हैं जो हम भोजन करते हैं सुबह से शाम तक, उसमें हमारे ही जो अनाज हैं उगे हुए अपने भारत के, वही मिलते हैं। जैसे कि दाल चावल, रोटी, सब्जियां, सलाद, दूध, ये सब चीज़ें, इसमें भी मिलावट रहती हैं। हर घर में पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई के, लो के, शुगर के, गठिया रोग के, तमाम रोगी हैं। तो उनको समय से दवाइयाँ देना, दवाई देने से पहले नाश्ता, उनको नाश्ता क्या देना है, घर की बनी चीज़ें, जैसे कि घर में उपमा, हलवा, जो भी की चीज़ें हैं, पोहा, सब चीज़ें बनाएं। तो जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए ये मूंग है जो कि छिलका वाली हरी मूंग है। ये है कोदव, सावा, जो कि हम जहाँ छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं वहाँ ओरिजिनल कोदव और सावा मिल रहा है। हमारे यहाँ भी पेशेंट हैं वो खाते हैं। ये है चना, इसका हम छिलका उतार दिए, छिलका नहीं उतारना है। ये है मेथी, और ये है कुछ सब्जियां जो कि सलाद के रूप में, जो पेशेंट हैं शुगर के, सलाद के रूप में। अभी तो गर्मी आ गई है, ककड़ी मिल रही है, ककड़ी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ककड़ी भी लें सलाद में। और ये दिखाऊंगी, ये देखिए ये मूंग है। तो ये मूंग जो अभी आप देख रहे हैं फुल भरी हुई गिलास है, ये इतना मूंग था, यानी हम 2 चम्मच मूंग को भिगोए हैं। रात भर भीगने के बाद ये पूरा गिलास भर गया है। और इसमें 1 चम्मच से 1.25 चम्मच तक मेथी भिगाए हैं, तो पूरा भीग गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या शुगर शुरू हुआ है, आप चिंता ना करें। शुगर जब होता है ज़्यादा अधिक तो क्या होता है कि वज़न घटने लगता है, काफ़ी कमज़ोरी लगता है, कई ठो मतलब परेशानियां होती हैं। कि जो शुगर के पहले जो पेशेंट, अभी शुगर पेशेंट जो हो गए हैं, वो पहले जो स्फूर्ति से काम वगैरह कर लेते हैं वो अब नहीं कर पाते, यानी उनको काफ़ी कमज़ोरी लगती है। जांच कराते हैं तो उनको पता चलता है कि शुगर है, शुगर के कारण ही कमज़ोरी लगती है। तो जिसको शुगर है, ज़्यादा है या कम है, ये है मेथी, काफ़ी मतलब कड़वा होता है। बहुत सारे लोग खा भी लेते हैं, जो नहीं खा सकते वो नहीं खाते हैं, लेकिन ये मेथी है, ये रामबाण इलाज है शुगर के लिए। इस मेथी को आप रात को भिगोएं, सुबह खाली पेट, यानी कुछ भी बिना खाए पिए, इसको चबा कर, दांतों से खूब पीस कर चबा कर खाना है। और जो इसका पानी है वो पी लेना है, या बीच बीच में एक आध घूंट पानी भी पिए। ये सुबह का है, ये औषधि है। जैसे आप मान लीजिए मेथी को चबा के नहीं भी खा पा रहे हैं, उसे चबा के ही खाना, नहीं खा पा रहे हैं तो आप इसको मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद आप चम्मच से खा के और यही पानी पी लें, तो उसमें क्या है, जो चबाने का जो कड़वाहट होती है वो आपके मुंह में नहीं आएगी। ये है मूंग, मूंग को भिगा दिए हैं, बताई हूँ कि आधी गिलास मतलब 2 चम्मच डाली हूँ, तो फूलने के बाद इतना हो गया है। तो इसको क्या करना है, ये मैं 1 दिन के लिए भिगाई हूँ। हमारे घर में जैसे खाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, 2 से 250 ग्राम मूंग को मैं भिगा देती हूँ। भिगाने के बाद मलमल का कपड़ा, यानी सूती कपड़ा जो होता है, सफ़ेद कपड़ा सूती, उसमें इस मूंग को बांध के
फ्रिज में नहीं रखना है, अलग ऐसे सामान्य जगह रख देती हूँ। तो गर्मी की वजह से गर्मी भी है, बरसात में ज़्यादा अंकुरित अनाज नहीं खाना चाहिए, गर्मी और ठंड में खाना चाहिए। तो इसको जब आप 1-2 दिन सूती कपड़े में जब आप इसको बांध दोगे तो क्या होगा, ये अंकुरित हो जाएगा। तो अंकुरण होने के कारण जो इसकी क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी इसमें जो ताकत है काफ़ी बढ़ जाएगी। कोई भी अंकुरित अनाज हो, हम लोग जैसे बचपन में बाजरी होती है काली काली, जिसका आटा पिसवाते तो सीमेंट कलर का होता है, हमारी दादी लोग उसको भी अंकुरित करके हम लोग को खिलाती थी, कोई भी खा सकता है। तो इसको आप बांध के कपड़े में रख दें, जब अंकुरित हो जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा करके दें, और फिर जब 1-2 दिन के लिए बचे तो फिर भिगा दें अलग से। अब भिगाने के बाद फिर इसको कपड़े में करके अंकुरित करके खाएं। आप इसको सलाद के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ता में भी खा सकते हैं। तो ये हो गया, इसको यहाँ कर देती हूँ। और ये मेथी, अब मेथी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेथी पतंजलि से हम मंगाते हैं। जो कॉमन सी मेथी होती है वो कभी कभी भिगाओ तो सब मेथी नहीं भीगती है, अच्छे से ये भीग जाती है। ये है चना, ये भुना हुआ चना है, इसका मैं छिलका उतार दी हूँ। पर आपको जैसे कि मान लीजिए सब चीज़ें जब परहेज़ के लिए हम बता रहे हैं तो आपको कुछ चुरमुरा चीज़ भी खाने का मन करेगा, तो ये भुना हुआ चना है। तो बिना छिलका उतारे इस चना को भी आप सुबह के नाश्ते में, यानी जैसे आप मूंग खाएं तो कभी इसको खा लें, कभी मूंग को खा लें, तो आपका मन बदल जाएगा। ये काफ़ी हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। ये चना है, और ये आपको मैं दिखाऊंगी अलग से इसको थाली में करके। और मैं भी 1-2 बार मंगवाई थी बाज़ार से पैकेट वाला, तो वो उतना स्वादिष्ट नहीं आया। जैसे हम उसका ये कोदौ को बनाए तो इसका स्वाद एकदम पानी जैसे था। पर ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक जगह है पेंड्रा, वहाँ मेरे पति जी मतलब डिप्टी रेंजर हैं, तो वो वहाँ से ला, वहाँ पर ये काफ़ी उपजता है। ये देखिए मैं यहाँ इसमें रख देती हूँ, यहाँ ये। तो इसका जो दाना है आप देखो ध्यान से, पास में कर देती हूँ। ये इसका जो दाना है ये गोला गोला सा आकार का है। ये दाना ये जैसे चावल मशीन में दराता है, ऐसे ये भी दराता है, इसके ऊपर खोल रहती है। तो ये 1 साल पुराना है। चावल खाने के बाद शुगर क्या है, बढ़ जाता है। ऐसे मैं रसोई टिप्स में बताई हूँ कि जैसे जिनको शुगर है वो चावल का मांड निकाल के चावल खाएं, फिर भी उसमें शुगर रहता ही है चावल में। आप इसको खाओगे, ये कोदौ है, सांवा जिसको बोलते हैं, इसको मुनी अनाज भी बोलते हैं। तो जैसे चावल आप पकाते हो उसी तरीके से ये भी पकता है। यानी कोई एक व्यक्ति अगर खाएगा इसको तो ऐसे करके इतना इतना आप बनाओ, और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको 2-3 बार धो लो। 1 गिलास पानी डाल के, गंजी होता है या कुकर में भी आप इसको पका सकते हो। और जो शुगर पेशेंट हैं इसको पेट भर के खाएं, और खिचड़ी भी, इसका दलिया भी, कुछ भी इसका खाएं। आप इसको मंगवा लें। अभी हमारे यहाँ भी पेशेंट हैं शुगर के, तो जैसे कि जब शुगर जांच होती है तो एक बार खाली पेट होती है, फिर एक बार खाना खाने के बाद, यानी पूरा खाना खाने के बाद, दाल चावल रोटी सब्जी सब खाने के बाद। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट हैं वो पहले एक करा लिए थे शुगर जाँच, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद, यानी बोले कि खिचड़ी बना दो, हम इसका खिचड़ी खा लेते हैं। तो खिचड़ी बनाए और खाना खाने के बाद कराए तो उतना ही शुगर आया। तो डॉक्टर बोला भाई आप खाना और खिचड़ी भी खाए हो तो आपका शुगर उतना ही कैसे है? कहे खिचड़ी हम सांवा कोदौ का खाए हैं। कहे बस तभी ऐसे हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल भी अच्छा, इसमें जो स्वाद है इसका, आप इसका खीर कुछ भी बनाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो आप इसको खाओ चावल की जगह। घर में जो भोजन बनाते हैं, जैसे मैं भी बनाती हूँ, तो सब बच्चों लोगों के लिए अपने लिए अलग से बनाती हूँ चावल, और जो पेशेंट हैं उनके लिए अलग से बनाती हूँ। थोड़ी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आप दें चावल जो पेशेंट हैं, क्योंकि इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। डॉक्टर इनको बताते हैं कि आपको आपके क्षेत्र में कोदौ या सांवा हो तो आप उसको खाएं, चावल ना खाएं। और रोटी खाने के लिए जैसे बोलते हैं भाई, पेशेंट बोलता है भाई हमसे रोटी खाने से पेट पूरा नहीं भरता है, तो आप विकल्प में इस चावल को खाएं, इसका खिचड़ी बनाएं, इसका खीर बनाएं, सभी कुछ आप बना सकते हैं। तो आपको मैं बताई शुगर के लिए आप इन सब चीज़ों को करके देखें। नाश्ता में अंकुरित मूंग के अलावा आप चना भी अंकुरित करके खा सकते हैं। सूखा चना यानी भुना चना भी आप खा सकते हैं, लेकिन मेथी को खाली पेट चबा के खाना है, जिससे कि शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा, बहुत नहीं बढ़ेगा। और जो सलाद के लिए जो बता रही हूँ, तो खाना खाने से पहले, यानी आपका खाना निकल रहा है 5 मिनट पहले आप सलाद को ले लें। ज़्यादा है तो थोड़ा काली मिर्च और सेंधा नमक भी उसमें डाल लें। सलाद को खाना से पहले, यानी खाना बाद में खाएं, सलाद पहले खाएं। लोग क्या करते हैं कि सलाद खाने के साथ खाते हैं तो 2-4 टुकड़ा खाओगे, लेकिन जब आप खाना से पहले सलाद खा लोगे, आप भूखे हो, तो ये चुकंदर भी काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा रहता है, टमाटर भी काफ़ी चटपटा, ककड़ी, खीरा, प्याज सब चटपटे होते हैं,
प्याज थोड़ा तेज होता है तो आप खाने के साथ इसको ले सकते हैं, लेकिन आप ये जो सलाद बता रही हूँ खाने से पहले आप खा लें तो आपका आधा पेट जब भर जाएगा, फिर आप खाना खाओगे तो खाना आपका कम खाओगे, शरीर आपकी हल्की रहेगी, नींद आपको कम आएगी। और उसके अलावा जैसे आप आटा पिसवाते हैं, इसके पहले भी मैं बताई हूँ कि गेहूँ जो होता है, गेहूँ आप बाज़ार का जो आटा होता है, कैसे भी उसमें तमाम चीज़ें डली हैं, क्या क्या बताते हैं, वो सब नहीं, आप अपने घर में अपने आँखों के सामने वो आटा पिसवा के खाएं। मैं तो बोलती हूँ शुगर पेशेंट नहीं, घर के सभी लोग वही आटा खाएं। जैसे मान लीजिए 5 किलो गेहूँ है, आप गेहूँ मंगवाइए, उसको अच्छे से धो के, आजकल इतना कौन करे बोलते हैं, गेहूँ लें 5 किलो गेहूँ में 1.5 किलो चना, देसी चना, उसको खैरी चना देसी चना बोलते हैं, देसी चना, जौ वही जौ जो दुर्गा जी के पूजा में लगाया जाता है, जौ हवन में डाला जाता है, वो जौ 500 ग्राम और 50 ग्राम मेथी दाना, और थोड़ी सी उसमें दालचीनी भी डालते हैं, आप डालें तो डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अनुपात के अनुसार, मान लीजिए 10 किलो आपका अगर जैसे गेहूँ हो गया तो उसी प्रकार से आप सभी चीज़ें बढ़ा दें। और जब गेहूँ पिसवाने जाएं या जिसको पिसवाने के लिए भेजें, उनसे ये बोलें आपके लिए औषधिपूर्ण चीज़ है, कभी बदल न लें, कभी कोई कुछ इधर उधर न कर ले, तो वहाँ पर बैठ के पिसवा के ले आएँ। आटा थोड़ा मोटा पिसवाएं और उसमें चोकर अलग न करें, उससे भी चोकर ज़्यादा नहीं निकलता, चोकर को अलग न करें, मोटी रोटी बना के खाएं, पतली भी बनाएं तो चोकर अलग न करें। आटा बहुत दिनों के लिए न पिसवाएं, यानी एक एक हफ्ते में आटा पिसवाएं तो वो ताज़ा रहता है। सलाद मैं किसी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो रोगी है, जो पेशेंट है वही खाएं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, घर में सभी को खाना चाहिए। और विशेषकर जो घर की महिलाएं हैं उनको तो बहुत ही स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा घर, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको देखना होता है। तो ये देखिए, ये है चुकंदर, जो कि ये रक्त का भंडार है, रक्त यानी खून, लहू, उसका भंडार है। इसका मैं एक वीडियो भी डाली हूँ। ये चुकंदर है, इसको छील लें, छील के इसको गोला गोला सा काटें। ये टमाटर, ये प्याज और ये खीरा बहुतायत नहीं खाना चाहिए, थोड़ा से ज़्यादा अधिकतर लगातार खाते रहो तो पित्त बढ़ता है, तो कभी कभी इसको गायब कर देना चाहिए। पथरी अगर आपको है, मान लीजिए पेशेंट को अगर पथरी है, तो टमाटर, पालक वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ककड़ी जो होती है, ककड़ी में किसी प्रकार का पित्त नहीं होता है। जैसे नेनुआ जो होता है, डोड़का यहाँ बोलते हैं, उसको भी लगातार कंटिन्यू खाने से पित्त बढ़ता है। लेकिन परवल, लौकी, ये तरोई, ये सब सब्जियां ऐसी हैं कि इनसे साइड इफेक्ट या पित्त वगैरह अधिक नहीं होता है। तो जो हमारे भाई बहन हमको देखते हैं, हमको मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारे साथ बने रहें। इसीलिए मैं उनको जो चीज़ें हैं कि उनको फ़ायदा हो, काहे कि तमाम सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैं अभी पाँव के अंगूठा में खालिश चांदी यानी शुद्ध चांदी का जो छल्ला पहनने के लिए बताई हूँ, उससे भी काफ़ी फायदा होता है। जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो हमको प्रचार नहीं मिला है, मैं आपको सुविधा के लिए बता रही हूँ, हम भी उसको यूज करते हैं। उसी प्रकार से आप ये देखिए, ये पाउडर भी यूज किया जाता है हमारे यहाँ। ये पाउडर मधु शून्य के नाम से जाना जाता है, काफ़ी उपयोगी है ये। तो ये पाउडर जिसको फायदा करता है, यानी कई ऐसे मेडिसिन हैं कि वही मेडिसिन एक व्यक्ति को फायदा करता है, एक व्यक्ति को नहीं करता है। तो ऐसा भी है कि किसी किसी को फायदा नहीं भी करता है, लेकिन जिसको फायदा करता है वो काफ़ी फायदा करता है। जैसे हमारे यहाँ जो पेशेंट हैं उनका क्या हाल है कि वो मीठा चीज़ खा लेंगे, उनको डॉक्टर बताया है कि आपके पास बहुत अच्छी औषधि है, मीठा खा लेंगे, फिर क्या बोलते हैं, मीठा खा लूँगा 2 ठो तो 2 चम्मच इसको पाउडर को बढ़ा के खा लूँगा, वो ठीक हो जाएगा। हम कहा अच्छी बात है, तो ऐसे करते हैं। तो आप इसको भी ले लें, और अगर आपको ये फ़ायदा करता है तो ये भी उपयोगी है। तो ये जो पाउडर मधुशून्य आपको दिखाई हूँ, तो मान लीजिए शुगर जैसे कि प्रथम स्टेज में रहता है, शुरुआती के समय ज़्यादा फायदा करता है, प्री डायबिटिक है ये, तो आप डॉक्टर के सलाह से भी ले सकती हैं। लेकिन जो डॉक्टर है, क्योंकि औषधि पूर्ण है, ये औषधि से बनाया गया तमाम चीज़ों को, तो आप हो सकता है डॉक्टर ना बोले आपको, आप खा के भी देख सकती हैं, आपको फ़ायदा करे तो आप खाएं, नहीं फ़ायदा करे तो आप छोड़ दें। किसी किसी को करता है, किसी किसी को नहीं करता है। आज का जो जनरेशन है, जो लोग हैं, पुराने लोग तो काफ़ी बिंदास हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो काफ़ी टेंशन लेते हैं, काफ़ी चिंताएं करते हैं, इससे भी नाना प्रकार के रोग हो जा रहे हैं। तो आप टेंशन मत करें, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने कुल देवी देवता के ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़ दें और सतमार्ग पर चलें। बिल्कुल कुछ अनिष्ट नहीं होगा आपका, टेंशन बिल्कुल न लें। जीवन मिला है, आजकल का वैसे भी जीवन बहुत कम हो गया है, यानी पहले के लोग जो जीते थे उसका आधा जीवन लोगों का हो गया, उसमें भी टेंशन लेकर और भी कम कर देते हैं, कम हो जाता है तमाम। जब हम
टेंशन के कारण तमाम बीमारियां होती हैं। टेंशन बिल्कुल ना लें। बच्चे का, लड़की का, लड़का का विवाह है, नौकरी है, कुछ भी है, जो माताएं बहनें वो ज़्यादा टेंशन लेती हैं कि पति बाहर गए हैं, बच्चे बाहर गए हैं, उनको कुछ होना, कुछ नहीं। देवी दुर्गा के ऊपर आप छोड़ें, जो आपके इष्ट हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास करती हैं, उनके ऊपर छोड़ें। आप उनको जपते रहें, उनका आराधना करें और तमाम जो टेंशन है उसको टेंशन फ्री हो जाए। और पानी भी बता रही हूँ कि पानी भी अत्यधिक पिएं। कभी कभी प्यास लगी रहती है, यहाँ वहाँ रहते हैं तो बोलते हैं चलो पानी नहीं, पानी भी पिएं। थोड़ा सा परहेज करके कि खाना से थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा बाद पानी पिएं। पानी भी खूब पिएं। तो अगर आप चिंता लेकर, टेंशन लेकर खुद बीमार पड़ जाओगे, विशेषकर जो घर की महिलाएं होती हैं, वो घर की नींव होती हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा घर वाले टिके रहते हैं। आप स्वस्थ रहोगे, आप तंदुरुस्त रहोगे तो पूरे घर को आप स्वस्थ रख सकते हो। तो तमाम लोग जब मोटापा का हम वीडियो डालें मोटापा कम करने के लिए, तो तमाम लोग बोलते हैं आप अपना मोटापा कम कर लो। तो ठीक है, हमारा मोटापा हम जब कम करना चाहते हैं तो कम हो जाता है। हमारा मोटापा भी 2021 में हम कम किए थे। तो तमाम लोग जब इस चीज़ को किए, यानी जो हम वीडियो दिए हैं, जब उस चीज़ को फॉलो किए तो उनका मोटापा कम हुआ। कमेंट भी आप देख लीजिए। और तमाम जो हम हेल्थ से संबंधित वीडियो डाले हैं, वो चाहे फिटकरी से कुल्ला करना हो, दांत के लिए, कुछ भी हो, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप कमेंट जाके देख लें। और जो अभी मैं बताई हूँ शुगर दूर करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक करने के लिए, आप इसको भी करके देखें और कमेंट जरूर करें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। आपके घर में जो भी बूढ़े वृद्ध, आजकल तो बच्चों को भी हो रहा है सब चीज़ें, तो बच्चों को शुरू से ये सब चीज़ें बताएं कि शुरू से करें और वो रोगग्रस्त होने से बचें। आपके हाथ में है, परहेज करने के लिए है। तो आपको मैं बताई हूँ इसी तरह के वीडियो हेल्थ से संबंधित, जो भी अभी नवरात्रि आ रहा है, पूजा पाठ से संबंधित सभी वीडियो आपको दूंगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।